भगवान शंकर की तपस्या को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए कामदेव को भेजे हैं। और जैसे ही कामदेव को भेजे तो भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को खोला है, कामदेव को भस्म किया है। और स्वयं तब हमारे राघवेंद्र सरकार शंकर भगवान को मनाने के लिए आए। कहा प्रभु बहुत दिन हो गया, अब तो आपको विवाह करना चाहिए। और राम जी की बात को मानकर शंकर भगवान तैयार हुए हैं। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि मैं तभी विवाह करूंगा जब मैं स्वयं से पार्वती जी की परीक्षा लूंगा। पार्वती मैया अपनी मां मैना से कहकर तपस्या करने गई और इधर शंकर भगवान भी अपने वेश को बदल कर पहुंचे हैं। सामने एक तालाब था, उस तालाब में वेश बदले हैं और तालाब में जाकर कूद गए और एक हाथ ऊपर करके कह रहे बचाओ बचाओ। तो पार्वती जी के संग उनकी जो सखियां गई हैं वो सब दौड़ी हैं कि अरे कोई संत डूब रहे हैं, पकड़कर मैं बाहर निकालूंगी। शंकर भगवान ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं निकलने वाला। फिर बोले जिसके पास तप का बल हो मैं उसी से बाहर निकलूंगा। सखियों ने कहा बाबा मान जाओ नहीं तो डूब के मर जाओगे। कहे जो आपकी सखी तपस्या कर रही है ना उनको बुला के ले आओ। पार्वती जी के पास सारी सखियां दौड़ कर गई। पार्वती जी आई, देखी बाबा डूब रहा है और अगर मेरे सामने कोई संत डूब जाएंगे तो महाराज ये बड़ा ही बात गड़बड़ हो जाएगा। हाथ पकड़ी हैं और जैसे ही हाथ पकड़कर बाहर आए हैं सखियों को कहा है कि मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं अपने शरीर को त्याग करूंगी क्योंकि ये शरीर भगवान शंकर के लिए है। और जैसे ही चिता पर बैठने जा रही थी तभी शंकर भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करवाए और उन्होंने कहा कि जाकर अपने पिता से कहिए कि विवाह की तैयारी करे, मैं विवाह करने के लिए हिमाचल आऊंगा। और महाराज इधर सारे देवी देवता में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे देवी देवता को लगा शंकर भगवान विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी देवियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब आई हैं। कोई जेवर लेकर आई, कोई उबटन लेकर आया है। कहा प्रभु आप तो दूल्हा बन रहे हो तो दूल्हा बनने से पहले ये लेपन लगाया जाता है। किसी ने कहा रे ये जेवर मैं लेकर आई हूँ, जो दूल्हा बनता है ना उसको पहनाया जाता है। शंकर भगवान ने कहा रे भाई ये हल्दी चंदन का लेपन मैं नहीं लगाता, फिर किसका लगाओगे? बोले मैं तो चिता का भस्म लगाऊंगा। सारे देवताओं ने कहा महाराज मत पूछो, इनके साथ जाओगे ना अगर दूल्हा अच्छा हो तो बारातियों की भी सेवा अच्छी होती है। और बाराती चाहे जितना अच्छा हो और कहीं पता चल जाए सराती को कि दूल्हा थोड़ा पागल है, फिर मत पूछो, फिर तो डंडा निकल जाता है लड़ाई होने के लिए। अब सारे देवी देवता ने कहा महाराज अगर ये भस्म लगाकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो सब ने कहा कि भाई ऐसा करो सब अपनी अपनी अलग अलग बाराती निकालो। तो सबने अपनी अपनी जमात निकाली। विष्णु भगवान अलग, ब्रह्मा जी अलग, इंद्र अलग। अब नंदी जी आए और बोलने लगे प्रभु। बोले क्या है? बोले सारे देवी देवता छोड़कर आगे चले गए, हम तो अकेले रह गए, एक आप और एक हम। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे जिसका कोई नहीं होता दुनिया में ना उसका शंकर भगवान होते हैं। कहा 5 जन शंख निकालो और बजाओ। नंदी ने 5 जन शंख निकाला है और जैसे ही बजाया महाराज जितने भी संसार के भूत बेताल पिचास चुड़ैल डाकनी पिचासनी सब आ गई, पहुंच गई। बोला प्रभु बताओ क्या चाहिए? कहा चाहिए कुछ नहीं। कभी बारात गए हो? बोले आज तक कोई बुलाता नहीं है डर के मारे। बोले आज चलो मेरे बारात। सबने कहा सही में? बोले हाँ सही में चलना है। कहा बाबा पहले आप तो श्रृंगार कर लो, दूल्हा बने हो तो। महाराज शंकर भगवान ने भस्म रमाया है और कानों में कुंडल कहाँ से निकाले? तो नंदी जी ने 2 बिच्छू जो चल रहा था दोनों बिच्छू को उठाया और दोनों कान में डाल दिया। अब कहा महाराज बिच्छू तो डल गई, ये जनेऊ कहाँ से बने? तो छोटे छोटे सांप को आपस में जोड़ दिया और जनेऊ पहना दिए। अब कहा महाराज थोड़ा ड्रेस व्रेस भी अच्छा होना चाहिए, तो धोती बाघंबर का पहनाए। तो कहा बांधने वाला कहाँ से मिलेगा? तो एक बड़ा सा सांप को निकाला और मुंह और पूंछ जोड़ दिया। कहा देख छोड़ना नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। कहा अरे भाई सब तो अच्छा है, अब मोर कहाँ से लाऊं दूल्हा के लिए? तो भाई वही एक मोहर होता है कि
लिए दूल्हा है। कहा कोई बात नहीं। तो शंकर भगवान की आधी जटा को खोल दिया गया और जो आधी जटा बंधी थी ना उसी में छोटे छोटे सांप को लटका दिया। अब बोले महाराज अब अच्छे दूल्हा लग रहे हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने देवी देवता हैं सब भागे हैं आगे आगे, और इनके बोले कि अब घोड़ी कहाँ चलाएं, सब तो चले गए। तो नंदी जी ने कहा भाई घोड़ी कहीं से नहीं मिलेगा, तो ये जो वृषभ भगवान है वही आपका सवारी होंगे। तो शंकर भगवान पहले बैठे मुंह की तरफ। तो सारे बारातियों ने कहा कि बाबा अगर आगे करके बैठोगे